नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। एनआईए ने सीतापुर के मोहम्मद अनस से पूछताछ की है। आपको बता दें, एनआईए ने देश में 70 ठिकानों पर छापेमारी की है। सीतापुर में भी एनआईए की छापेमारी की गई, जिसमें मोहम्मद अनस से पूछताछ की गई है। मोहम्मद अनस से पहले भी अनस से एनआईए की टीम पूछताछ कर चुकी है। कपड़े का कारोबारी है मोहम्मद अनस। अनस के खाते में बाहर से पैसा आया था। एनआईए को इसकी जानकारी मिली, जिसको लेकर छापेमारी की गई। महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर कपड़ा व्यापारी मोहम्मद अनस से एनआईए की टीम ने पूछताछ की है और कहा जा रहा है कि उसके बैंक अकाउंट में बाहर से पैसा ट्रांसफर हुआ है, जिसको लेकर एनआईए की टीम मोहम्मद अनस से पूछताछ कर रही है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए सीतापुर से मोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, कपड़ा व्यापारी मोहम्मद अनस से एनआईए की टीम पूछताछ कर रही है। देश भर के 70 ठिकानों पर एनआईए की टीम ने छापा मारा है और सीतापुर में मोहम्मद अनस से पूछताछ की जा रही है। क्या कुछ पूरा मामला है ये? जी, मैं बिल्कुल बता दूं, पूरा मामला महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र का, जहां पर जो अनस है इनके पीएफआई थे, जिसमें इनके खाते में ट्रांजेक्शन भी कुछ पैसों का लेन देन हुआ था। तो इससे पहले एनआईए ने भी इसको गिरफ्तार किया था। 2 दिन से पूछताछ भी हुई थी, उसके बाद इसको छोड़ दिया गया था। जी बिल्कुल मोहित, पहले भी एनआईए की टीम मोहम्मद अनस से इस बारे में पूछताछ कर चुकी है। तो पहले जब पूछताछ हुई थी, उसमें क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई थी? क्या पता लग पाया था कि उसके बैंक अकाउंट में जो पैसा ट्रांसफर हुआ है वो कहां से हुआ है, किसने किया है और क्यों किया है? जी, बिल्कुल बता दूं कि इस तरीके की जानकारी तो एनआईए ने कोई साझा नहीं की, लेकिन ये एनआईए के रडार पे था और लगातार एनआईए इसको ट्रेस कर रहा था कि आखिर इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है। और ये जो अनस है, ये पीएफआई का सदस्य था और ये इसमें एक्टिव था, तो इसके पीएफआई को लेकर इसको फंडिंग लगातार इसको हो रही थी। जी मोहित, एनआईए की जो टीम है वो देश भर के 70 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। गैंगस्टर एक्ट में ये छापेमारी की जा रही है। माफ कीजिएगा, गैंगस्टर एक्ट में ये छापेमारी की जा रही है। देश के 70 ठिकानों पर चल रही है। अनस से पूछताछ हो रही है। क्या गैंगस्टर मोहम्मद अनस का लॉरेंस बिश्नोई जो गैंगस्टर है, उससे कोई लिंक सामने आया है जिसको लेकर ये पूछताछ हो रही है? अभी तो इस तरीके से कोई भी मामला सामने नहीं आया और जो सीतापुर पुलिस है वो भी अपनी अनभिज्ञता जता रही। लेकिन पिछले बीती देर रात में एनआईए ने अनस को पकड़ा और अनस से पूछताछ की है। एनआईए की जो टीम है वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कमर तोड़ने के लिए ये छापेमारी कर रही है। क्या किसी और गैंगस्टर से अनस का कोई लिंक सामने आया है जिसको लेकर पूछताछ हो रही है? क्योंकि उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है पैसा कहीं बाहर से, ये जानकारी भी एनआईए को किसी ने दी होगी। क्या इसको लेकर शिकायत की गई थी? जी, बिल्कुल बता दो, एनआईए जो है सीतापुर में जो पिछली बार एनआईए छापेमारी हुई थी पीएफआई को लेकर, तो सीतापुर में कई संदिग्ध पकड़े भी गए थे, जिनमें कुछ लोगों को जेल भी भेजा गया था और कुछ लोगों से पूछताछ भी थे। तो पूछताछ करने वालों में अनस शामिल थे और अनस को 2 दिन की पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया था। फिलहाल अभी इसी तरीके की एनआईए के द्वारा जो है किसी गैंगस्टर से जुड़े होने, किसी संगठन से जुड़े होने की कोई जानकारी नहीं दी गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित इस अपडेट के लिए आपका। वहीं जमशेदपुर के ग्रामीण विकास विशेष परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता वीरेंद्र कुमार राम के 12 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी शुरू हो गई है। सरकारी आवास पर 8 सदस्यों की टीम ने जमीन के कागजात, बैंक के खाते और जेवरात को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो वीरेंद्र कुमार राम मुख्य अभियंता फिलहाल अपने आवास में है। ईडी की कार्रवाई जमशेदपुर, दिल्ली, मुंबई, झारखंड और बिहार सहित कई स्थानों पर चल रही है। आपको बता दें, 2016 में लगभग 2 करोड़ रुपए वीरेंद्र राम के मानगो स्थित आवास से बरामद हुआ था। तो जमशेदपुर में दिल्ली, एनसीआर समेत कई सूबों पर छापेमारी जारी है ईडी की। झारखंड के जमशेदपुर भी पहुंची है ईडी की टीम। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए राकेश कुमार हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। राकेश, झारखंड के जमशेदपुर ईडी पहुंची है। मुख्य अभियंता के 12 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। किस मामले में ये ईडी की कार्रवाई की जा रही है? देखिए पूजा, ये आय से अधिक संपत्ति का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि राज्य के कई हिस्सों में छापेमारी चल रही है। रांची में भी छापेमारी होने की सूचना है, जहां से एक बड़ी मात्रा में कुछ रकम भी बरामद होने की बात है। गहने बरामद हुए हैं और जो गहनों का आकलन अब तक आया है, लगभग 1.5 करोड़ रुपए के गहने शायद बरामद हुए हैं। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, लेकिन जो सूचनाएं आ रही है उसमें इस तरह की चीजें सामने आ रही है। सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि वीरेंद्र राम जिस तरीके से पहले भी
इस तरह के मामले में लिप्त पाए गए हैं। उनके घर से एक चमक 2014-15 के आसपास में 2 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए थे और इसके बाद से कहीं ना कहीं लगातार इन पे नजर बनाई रखी जा रही थी। और हाल की बात की जाए तो इनके कई ठिकानों के बारे में जानकारी ईडी को मिली थी। रांची के अलावा बिहार के कई ठिकानों में, दिल्ली में और कई ऐसे इलाकों में जहां पे इनका पहले से कोई घर मौजूद है या फिर उनके रहने का कोई ठिकाना है, वहां छापेमारी चल रही है। और फिलहाल कहा जा सकता है कि छापेमारी के बाद ईडी की टीम को बड़ा कुछ हाथ लगने की संभावना दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल, ईडी की टीम ने क्या जो मुख्य अभियंता है वीरेंद्र कुमार राम, उनको हिरासत में लिया है? क्योंकि सुबह से छापेमारी जारी है, तो क्या उनको हिरासत में लिया गया है या फिर वो अभी अपने आवास में ही है? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल पाई है उसमें यही पता चल पाया है कि वे अपने आवास पे मौजूद हैं और सबसे पहले ईडी की टीम जानकारी ले रही है, राशि को देख रही है। साथ साथ जो उनके जो निवेश है, कई जगहों पे निवेश होने की सूचना है, कई जगहों पे जो उनके घर हैं, उनके रिश्तेदारों के नाम से घर हैं और बड़े बड़े आलीशान भवन भी देखे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि अभी जांच चल रही है और हो सकता है कि जांच के बाद पता चल पाएगा देर शाम को कि आखिर ईडी की टीम उन्हें हिरासत में लेकर और कुछ जानकारी लेती है या फिर उनसे और बातचीत करने के लिए थोड़ा और भी कार्रवाई करती है। जी, ये भी कहा जा रहा है कि इस छापेमारी के बाद ईडी की टीम ने जमीन के कागजात, बैंक के खाते और जेवरात को अपने कब्जे में भी लिया है। देखिए, निश्चित तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, आज से अधिक संपत्ति का भी मामला बन रहा है, तो ऐसे में निश्चित तौर पे ईडी की टीम जानना चाहेगी कि आखिर जो उनके पास से राशि बरामद हुई है या फिर जो निवेश बरामद हो रहे हैं या फिर गहनों की बरामदगी हुई है, वे कहां से आए, कैसे आए। तो इन सारी चीजों को जरूर कहीं ना कहीं खंगालने की कोशिश करेगी ईडी की टीम। तो फिलहाल मुझे लगता है कि देर शाम तक पता चल पाएगा कि ईडी की टीम की तरफ से क्या कुछ और कार्रवाई होनी है या फिर क्या इससे पहले भी मुख्य अभियंता के ठिकाने पर छापेमारी हो चुकी है ईडी की? क्या कुछ रुपए बरामद हो चुके हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि 2016 में भी छापेमारी हुई थी, तब 2 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे उनके आवास से। देखिए, ये चर्चित नाम है, खास करके ये अधिकारी पहले से ही बताया जा रहा है कि रकम के साथ पहले 2014-15 में बरामदगी हुई थी और इसके बाद से तमाम जो अधिकारी थे जांच के, उनकी नजर इन पे बनी हुई थी और अब जाकर एक बार फिर से ईडी की टीम ने छापेमारी की है और बड़े ही पुख्ता सबूतों के साथ छापेमारी की गई है, जिसमें कई निवेश के बारे में ईडी को जानकारी मिलनी शुरू हो गई है और हो सकता है कि कुछ दस्तावेज के साथ साथ बाकी चीजों की तहकीकात जब होगी तब पता चल पाएगा कि आखिर इनके पास से कितने के निवेश हुए हैं, कितनी राशि बरामद हुई है और कितने के गहने बरामद हुए हैं। राकेश, ईडी सुबह से छापेमारी में जुटी हुई है, क्या कुछ जानकारी हाथ लग सकी है ईडी के हाथ अब तक? देखिए, जो जानकारी अभी तक मिल पाई है तो अभी भी सूत्रों के हवाले से, हालांकि ईडी की टीम इसका खुलासा शायद नहीं करती है, लेकिन जो अभी तक जो जानकारी मिल पाई है कि भारी मात्रा में गहने बरामद हुए हैं जो करीब 1.5 करोड़ से अधिक के बताए जा रहे हैं और उसकी एक तस्वीर भी सामने आने लगी है। थोड़ी देर में हो सकता है कि पता चल पाएगा कि क्या उन्हीं के गहने की तस्वीर है, उन्हीं के यहाँ से बरामद हुई है या फिर कहीं के और है, क्योंकि बाकी चीजों पे भाई ईडी की नजर रखी हुई है और जिन जिन ठिकानों पे इनके घर बने हुए हैं या आलीशान बंगले बने हुए हैं, साथ साथ कई गाड़ियों की भी चर्चा हो रही है, कई गाड़ियों के फोटोग्राफ्स भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। तो अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि ईडी की टीम की तरफ से क्या कुछ सामने आ पाता है, लेकिन निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि ईडी की टीम बड़ी बारीकी से और पुख्ता सूचना के आधार पे इस छापेमारी को अंजाम दे रही है। राकेश, अगर जमशेदपुर की बात की जाए तो वहां पर कितने ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है? देखिए, उनका मानगो में एक ठिकाना है, इसके अलावे बताया जा रहा है कि उनके रिश्तेदार, नातेदार या बाकी उनके कई ठिकाने वहां पे मौजूद है। रांची में अशोक नगर जहां पे हमारा ऑफिस है, इसके ठीक थोड़ी दूर पे ही सूचना है कि वहां छापेमारी चल रही है। बिहार के कुछ ठिकानों पे छापेमारी चलने की बात है और साथ साथ दिल्ली में भी छापेमारी की सूचना है। तो ऐसे में ईडी की टीम जब तक पूरा खुलासा नहीं कर पाती है तब तक नहीं पता चल पाएगा, लेकिन सबसे मुख्य कहा जा सकता जमशेदपुर का इलाका है जहां पे सुबह से ही छापेमारी चल रही है और जैसे जैसे सुराग मिलते जा रहे हैं वैसे वैसे छापेमारी का दायरा बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल राकेश, देखना होगा कि अब ईडी की छापेमारी में क्या कुछ जानकारी हाथ लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। वहीं भोजपुरी की प्रसिद्ध गायिका देवी हजारीबाग पहुंची। इस दौरान उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर कहा कि ये इंडस्ट्री अश्लीलता की वजह से बदनाम हो रही है, देश विदेश में इसकी ख्याति कम हो रही है। भोजपुरी इंडस्ट्री गानों को रिलीज करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है। सोशल मीडिया पर ज्यादातर कम उम्र के लोग हैं जो कम समझ होने के कारण इस तरह के गानों को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा, भोजपुरी गीतों में अश्लीलता के लिए गीतकार और गायक जिम्मेदार हैं।
तो काफ़ी ज़्यादा आ गई है और लोग सिर्फ व्यूअरशिप को ध्यान दे रहे हैं और व्यूअर्स ये नहीं देख रहे हैं किस कारण से हो रहा है। अच्छे कारण से व्यूअर्स हो उसका तो महत्व है, लेकिन आपकी विकृति को देखने के लिए, आपकी अश्लीलता को देखने के लिए लोग आपको देख भी रहे हैं, उसका क्या महत्व है। लेकिन आज के कलाकारों को इसकी समझ नहीं है और वो इसी जो अंधा जो दौड़ है उसमें लगे हुए हैं। लेकिन उस पर ये सारी चीज़ें ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है, अच्छी चीज़ों को ही लोग याद रखते हैं। वहीं झारखंड में चाईबासा के गुवा सेल खदान में एमडीओ के खिलाफ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कौड़ा, सांसद गीता कौड़ा के नेतृत्व में संयुक्त यूनियन ने विशाल विरोध प्रदर्शन कर सेल प्रबंधन को मांग पत्र सौंपा। इस विरोध प्रदर्शन को लेकर सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री मधु कौड़ा, सांसद गीता कौड़ा और संयुक्त यूनियन ने गुवा सेल के फुटबॉल मैदान में एक बैठक कर एमडीओ के खिलाफ नारे लगाते हुए रैली निकाली। बंद करो, बंद करो, एमडीओ प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो, सेल प्रबंधक हाय हाय, सेल प्रबंधक मुर्दाबाद, 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 सेल प्रबंधक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वहीं जमशेदपुर में ब्रिज से कूदकर एक युवक ने जान दे दी। उधर युवक के कूदने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक कहां का है, यह आत्महत्या क्यों की है, इस तरह की जानकारी का पता अभी नहीं लग पाया है। घटना जमशेदपुर के खरकई ब्रिज की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं देवघर से भी एक खबर सामने आई है, जहां कुत्ते को मारने के लिए रिश्तेदार आपस में भिड़ गए। इस दौरान एक महिला बुरी तरह घायल हो गई, जिसका इलाज देवघर सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। दरअसल पीड़ित परिजन ने जानकारी देते हुए बताया कि गलती से कुत्ता रिश्तेदार के यहां चला गया, जहां उन्होंने उसे जहर देकर मार डाला। कुत्ते को मारने के लिए रिश्तेदार आपस में भिड़े और इसमें एक महिला बुरी तरह घायल हो गई। एक घर में एक बच्चा, मेरा बेटा है 9 साल का, वो एक डॉगी रखे थे पाल के कुत्ता। तो हाँ, तो क्या हुआ ना, मेरा जो गोतिया है ना, उनके यहाँ चला गया था, उसको मार दिया और जहर भी खिला दिया। अच्छा। मार दिया, तो इसी कारण से ये लोग, चाची मेरी घर में नहीं थी, मेरी वाइफ थी, तो ये लोग बोले लेकिन कुत्ता क्या किए थे जो इनको मार दिए इस हालत में। मेरा बच्चा रोने लगा, तो इसी बीच में मेरी चाची उधर से आ रही थी गाय लेते हुए, तो वही रास्ता से गुजर रही थी। उसी बीच में सब घर वाला जुट गया इसके ऊपर, मारपीट करने लगा। किसी के हाथ में टंगली थी, किसी के हाथ में लाठी थी। उपेंद्र कुशवाहा का तेजस्वी यादव की नेतृत्व को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया। जनता दल यू में हम सब सुनते रहे हैं, नीतीश जी सर्वमान्य नेता है, उपेंद्र कुशवाहा का ये कहना है। लेकिन नीतीश जी ने कई बार सार्वजनिक मंच से भी तेजस्वी को नेतृत्व देने की घोषणा की है। लेकिन लल्लन सिंह आजकल क्या बोल रहे हैं, अब तय जेडीयू के लोग करेंगे कि जेडीयू में सर्वमान्य नेता कौन है। नीतीश जी की यात्रा में भी लोगों की मनोभावना को समझा गया है। एक खबर रोहतास से है, जहां एक घरेलू गैस लीकेज होने के कारण आग लग गई, जिसमें कई घर जलकर राख हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची अग्निशमन दस्ता ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है सासाराम प्रखंड के बेलहर गांव में एक शादी के दौरान रात को अचानक गैस लीक होने से विवाह की सामग्री, नकदी, घर में रखे कपड़े और अनाज जलकर राख हो गया। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पाकर अंचलाधिकारी, थाना अध्यक्ष और पूर्व मुखिया आदि पहुंचकर पीड़ित परिजनों को ढांढस बंधाने में जुटे हुए हैं। वहीं लखनऊ में एक विधायक का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। सपा विधायक जाहिद बेग ने कहा है कि सरकार का जीरो टॉलरेंस फेल है। बजट को लेकर उन्होंने कहा कि ये बजट जन विरोधी होगा। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि यूपी में सबसे ज्यादा अपराध है। साथ ही सदन में सरकार को घेरने की भी बात उन्होंने कही है। ये भ्रष्ट, संविधान विरोधी, किसान विरोधी, छात्र विरोधी सरकार को सबक सिखाने का काम किया जाएगा। आज
जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रही होगी सरकार, जितना ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में है किसी में नहीं है। कस्टडी में उत्तर प्रदेश जो अपराध हुए हैं, हत्या हुई है पुलिस कस्टडी में, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। ये इस बात का प्रमाण है योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश है देश के अंदर। और जिस इन्वेस्टर समिति की बात कर रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, उस इन्वेस्टर समिति के उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट का चार्जशीट ले लीजिए तो मालूम हो जाएगा तो कितना इन्वेस्ट हुआ है कितना नहीं हुआ। खबर बिजनौर से है, जहां किसानों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। सरकार की मनमानी से भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले धरने पर डटे रहने की बात कर रहे हैं। दरअसल गन्ने के दाम न बढ़ाए जाने से नाराज किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। तो किसानों का धरना प्रदर्शन बिजनौर में हो रहा है। गन्ने के दाम न बढ़ाए जाने को लेकर किसान नाराज हैं। बलिया से मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लोग जमकर एक दूसरे पर लाठी डंडे चला रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गढ़वाड़ थाना क्षेत्र के हजौली गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां आपसी विवाद में मारपीट हो गई। इस दौरान ईंट पत्थर चलने से कई लोग घायल हो गए। वायरल वीडियो में पुलिस बीच बचाव करती नजर आ रही है। मारपीट में महिलाएं भी नजर आ रही हैं। ये वीडियो कल का बताया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां आपसी विवाद में ये मारपीट हुई है, जमकर लाठी डंडे चले हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे चलाए हैं और इस विवाद में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। वीडियो कल का बताया जा रहा है। इस वीडियो में पुलिस भी मौके पर पहुंची, पुलिस बीच बचाव करते हुए भी नजर आ रही है, लेकिन बावजूद इसके दोनों पक्ष आपस में भिड़े हुए हैं, एक दूसरे पर ईंट पत्थर बरसा रहे हैं, लाठी डंडों से एक दूसरे की पिटाई कर रहे हैं। पुलिस बीच बचाव करती हुई नजर आ रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं कल का ये वीडियो बताया जा रहा है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुरादाबाद के पीटीसी के सामने नाले में एक गाय फंस गई, जहां कुछ पशु प्रेमियों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर गाय को निकालने के लिए आधे घंटे तक रेस्क्यू चलाया। सकुशल गाय को बाहर निकाल लिया गया। घटना मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन स्थित पीटीसी के नजदीक का बताया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, नाले में अचानक एक गाय फंस गई। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचित किया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और गाय का रेस्क्यू किया। करीब 2 घंटे के बाद गाय को नाले से निकाला गया। थाने के पास जो है ग्रीन विडोज स्कूल के बराबर में एक जगह है, वहाँ पर ये गिर गई थी। इसकी सूचना मैडम के द्वारा प्राप्त हुई कि काफ़ी समय से पड़ी हुई थी। कितने टाइम से लगभग गाय? इसमें जैसे अगर क्षेत्रवासियों की माने तो लमसम 1 से 2 दिन पहले ही गाय गिरी होगी, क्योंकि उसकी हालत भी ऐसी लग रही है। इसकी सूचना हमारे ट्रस्ट श्री गौ माता सेवा ट्रस्ट को प्राप्त हुई। इस पर हमने फायर ब्रिगेड के सहयोग से इस गाय को सकुशल बाहर निकलवा लिया है। कानपुर में एक युवती की गला रेतकर हत्या कर दी गई। जानवरों को चारा डालने के लिए युवती गई हुई थी, जहां पर आरोपियों ने मौका देखकर युवती की गला रेतकर हत्या कर दी है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक युवती की गला रेतकर हत्या की गई है। निर्मम तरीके से हत्या की गई है। जानवरों को चारा और पानी डालने गई थी युवती, जहां पर मौका देखते ही आरोपियों ने युवती की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। आरोपियों ने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया, हत्या की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। फिलहाल परिजनों ने पुलिस में पूरे मामले की तहरीर दी है और तहरीर के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। 6:30 बजे मेरी बहन को फरसा से मार दिया रणधीर सन्नाम और हन्नाम, उनके लड़के भी।
और गांव में अपने परिवार में छिप गए का विवाह कल गए का आज कोई विवाह नहीं था सर। आई थी मेरी बहन बसानी कर रही थी, बस फरसा से मार दिया। 3-4 जगह फरसा मारा और पहले हमें भी मारा, उसे भी मार 2-3 बार मार चुके हैं। इनके लड़के भी उल्टी सीधी जगह पे मारा, मेरी बेइज्जती दोनों की किया, खेतों में घेर के मारा। खबर कन्नौज से है, जहां दीवार गिरने से एक महिला की दबकर मौत हो गई। दरअसल महिला सो रही थी, सुबह अचानक भरभराकर झोपड़ी की कच्ची दीवार गिर गई। बता दें कि मृतका कई महीनों से पीएम आवास के लिए चक्कर लगा रही थी। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के साहिलापुर का बताया जा रहा है, जहां पर अचानक से एक घर की दीवार गिर गई। सोते समय जिस समय जो परिवार के लोग थे सो रहे थे, अचानक घर की दीवार भरभराकर गिर गई। और बताया जा रहा है कि जो मृतक थी इसमें वो कई महीनों से पीएम आवास के लिए चक्कर लगा रही थी अधिकारियों के, लेकिन बावजूद उसको पीएम आवास नहीं मिला और अचानक इस तरीके से बड़ा हादसा हुआ। उसके घर की छत अचानक भरभरा कर गिर गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। कन्नौज में होली से पहले ही हुड़दंगियों की खोज शुरू हो गई है। एसपी ने थानेदारों को निर्देश जारी किए हैं। अराजक तत्वों को ढूंढने के निर्देश जारी किए गए हैं। ग्राम चौपाल लगाकर निपटाए जाएंगे पुराने विवाद, एसपी का यह कहना है। और पुलिस को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जितने भी अराजक तत्व हैं जिले में, उनकी तलाश की जाए, उनकी खोज की जाए, उनकी पहचान की जाए। एसपी ने सभी थानेदारों को ये निर्देश जारी किए हैं कि अराजक तत्वों की पहचान की जाए, उनकी खोज की जाए, ग्राम चौपाल लगाकर सभी जो पुराने विवाद हैं वो निपटाए जाएं। एसपी ने कहा है कि होली से पहले हुड़दंगियों की पहचान की जाए, उनको हिरासत में लिया जाए, ताकि किसी तरीके का विवाद त्योहार में न देखने को मिले। आगामी होली पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए पीस कमेटी की मीटिंग्स थाना स्तर पर और वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर शुरू की जा चुकी हैं। इसके अलावा गांव-गांव जाकर ग्राम चौपाल के माध्यम से लोगों से बात करके किसी भी प्रकार का किसी भी गांव में कोई विवाद तो नहीं है, इसकी जानकारी की जाएगी। विगत कुछ वर्षों में जो भी विवाद रहे हैं होली से संबंधित या होली के आसपास, उनका निराकरण करेंगे और यदि कोई मामला असामाजिक तत्वों से जुड़ा हुआ है तो उनको प्रभावी विरोधात्मक कार्रवाई करते हुए पाबंद। बिहार के सीतामढ़ी जिले में पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित भीड़ ने पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया। जाम हटाने गई पुलिस को आक्रोशितों ने दौड़ा कर पीटा। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस की गाड़ी पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, कैसे ईंट पत्थरों से हमला किया जा रहा है। पुलिस की गाड़ी पर गुस्साई भीड़ से बचने की कोशिश पुलिसकर्मियों ने की है, लेकिन इस हमले में 3 जवान घायल हो गए हैं। गांव के ही महेश साहनी की संदिग्ध तरीके से हत्या हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया था। वहां से शव आते ही ग्रामीण नाराज हो गए, आक्रोशित हो गए, जिसके बाद वो सड़कों पर उतर आए और पुलिस की गाड़ी पर हमला किया। सड़कों पर ग्रामीणों ने जाम लगा दिया और पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया। हालांकि पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके ग्रामीणों का जो गुस्सा है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।